मैं किन्नर हूं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा मजाक है, पर यूपी के बरेली जिले से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने खुद को किन्नर बताकर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि 9 अप्रैल 2022 को पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी 8 साल की बेटी 27 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे फरहीन किन्नर की बुआ के घर टीवी देखने गई थी। फरहीन फिर बच्ची को वहां से खीरा खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। बेटी जब आई तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके बाद में बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। अस्पताल में 10-12 दिन बच्ची का इलाज चला, जिसके बाद मां ने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने विवेचना की और 22 जून 2022 को कोर्ट में पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी। फरहीन आरोपी कोर्ट में आरोपी खुद को किन्नर होने का हवाला देकर कहने लगा कि वह तो दुष्कर्म कर ही नहीं सकता। बोला, मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और एक ना एक दिन सच सामने आकर ही रहता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस केस में लगातार हो रही जिरह के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने उसका एसजीपीजीआई में लिंग परीक्षण कराया। वहीं वकील राजीव तिवारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये मुकदमा थाना मीरगंज में सन 2022 में दर्ज हुआ था फरहीन किन्नर के नाम से। इसमें एक 7 साल की बहुत मासूम बच्ची थी, उसके साथ इसने गलत काम किया और फिंगरिंग भी की थी इसने। उसके बयान में भी आया, पीड़िता के बयान जब माननीय न्यायालय में हुआ उसके बयान में भी आया कि गलत काम भी किया और फिंगरिंग भी करी। तो इसमें क्या हुआ कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि फीमेल किन्नर है, मेल किन्नर नहीं है। उन्हीं के द्वारा एप्लीकेशन दी गई। कोर्ट के आदेश से उसका पीजीआई लखनऊ में उसका मेडिकल हुआ, जिसमें XY क्रोमोसोम आया तो मेल किन्नर साबित हुआ। और बाकायदा विवेचक ने जो विवेचना की, उसके आधार पर माननीय न्यायालय में जो बयान हुए उसके आधार पर फरहीन किन्नर के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ। माननीय न्यायालय ने उसको 20 साल की सश्रम कारावास 12,000 रुपये अर्थदंड सुनाया, और ये 12,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश। परीक्षण की रिपोर्ट में जो भी निकलकर सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपी किन्नर नहीं बल्कि एक पुरुष है। इसी आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट न्यायालय में कोर्ट ने आरोपी को सजा भी सुनाई है, और साथ ही साथ आरोपी के ऊपर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज उमा शंकर ने कहा कि आरोपी ने बेहद घिनौना कृत्य किया है। आरोपी माफी के लायक नहीं है, साथ ही उसने कोर्ट और पुलिस को भी गुमराह किया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को बतौर पुनर्वास देने का आदेश दिया है। आरोपी को सजा मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिजनों का कहना है कि सच की हमेशा जीत होती है, देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। जेएमडी न्यूज के लिए बरेली से विवेक पराशर की रिपोर्ट।